जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको जो जानकारी बताने जा रहा हूं वो शायद कुछ लोगों को ही शायद पता हो और बाकी लोगों को शायद मुझे लगता है कि हो सकता है कि सुना हो लेकिन मालूम ना हो पूरा। मैं पूरा जितना मेरे पे मुझे नॉलेज है, जितना मुझे बाबा ने बताया समझाया उतना ही मैं आपको बताऊँगा। हनुमान जी कि हनुमान चालीसा आपने सबने करी होगी, क्योंकि हनुमान जी की जब भक्ति शुरू करते हैं सबसे पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और हनुमान चालीसा में क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, आपने ये देखा होगा कि हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा की जो एक एक लाइन है ना वो अमृत तुल्य है। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा जाप करो उतनी शक्ति बढ़ेगी उसकी। हल्का मत समझना उसको, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। अब आते हैं पॉइंट पे। आज मैं आपको हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं भाई, आपने लाइन सुनी होगी वो हनुमान चालीसा की, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। मतलब अष्ट सिद्धि और नवनिधि आप भी किसी को, हनुमान जी भी किसी को दे सकते हैं। ऐसा वर दिया किसने? सीता माता ने वर दिया उनको। ठीक है, अच्छा अब अष्ट सिद्धि क्या है हनुमान जी की, उसके बारे में बताता हूँ आपको। अष्ट सिद्धियाँ क्या है, नवनिधि के बारे में भी दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर ये अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको अष्ट सिद्धियां क्या है हनुमान जी की। अष्ट मतलब आठ सिद्धियां हनुमान जी के पास क्या है जो परमानेंट है। पहली अनिमा। वो अनिमा सिद्धि क्या है? अनिमा सिद्धि से हनुमान जी अपना शरीर कितना भी छोटा कर सकते हैं। आपने देखा ना, रामायण में देखा ना, रामायण में जब वो लंका जाते हैं, लंका में जब पहुंचते हैं तो वहां पर वो मशक रूप रख लेते हैं। मशक मतलब मच्छर जैसा छोटा रूप कर लेते हैं, चींटी जैसा रूप कर लेते हैं और पूरी लंका का भ्रमण कर लेते हैं। तो उनके पास जो सिद्धि थी अनिमा, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, वो है अनिमा, जिससे छोटा रूप कर लेते हैं अपना वो। और दूसरी सिद्धि जो सेकंड नंबर की है वो है महिमा। महिमा सिद्धि का क्या काम है? महिमा सिद्धि से हनुमान जी अपना शरीर बड़े से बड़ा विशाल काय और पर्वत जैसा, ब्रह्मांड जैसा बना सकते हैं हनुमान जी अपना। हमारे हनुमान जी, तुम्हारे हनुमान जी अपनी सेकंड सिद्धि है, वो सिद्धि है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि से, ठीक है। अच्छा, वो इस महिमा सिद्धि कहाँ इस्तेमाल किया हनुमान जी ने? हनुमान जी ने इस्तेमाल किया इस महिमा सिद्धि का जब वो समुद्र को पार कर रहे थे, सीता माता की खोज में जा रहे थे, तो रास्ते में सुरसा राक्षसी मिली थी उनको। सुरसा राक्षसी मिली थी और सुरसा राक्षसी ने वो उनकी परीक्षा ले रही थी हनुमान जी की। उसने बोला था कि मेरे को तुमको मेरे मुंह में जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी क्या करते हैं? बड़ा रूप करते हैं और वो सुरसा जो राक्षसनी होती है वो और बड़ा रूप मुंह कर लेती है अपना। हनुमान जी और बड़ा रूप करते हैं ना, तो वो महिमा सिद्धि का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस समय जो हनुमान जी के पास है सेकंड नंबर की। और फिर हनुमान जी एकदम से छोटा रूप कर लेते हैं, अनिमा सिद्धि वाला फर्स्ट नंबर की जो सिद्धि मैंने बताया आपको, वो छोटा रूप करके उनके मुंह में जाके वापस आ जाते हैं। ठीक है ना। तो हनुमान जी ने जो अपनी सेकंड सिद्धि थी उसका इस्तेमाल वहां पे किया, और वहां पे भी किया जब सीता माता के सामने छोटा बंदर बन के जाते हैं तो सीता माता बोलती है कि तुम तो इतने छोटे हो, मुझे कैसे लेके जाओगे, कैसे जीत पाओगे इन राक्षसों से। तो हनुमान जी अपना बहुत बड़ा रूप करके सीता माता को दिखाते हैं, रामायण में आपने देखा होगा, है ना। तो वो सेकंड सिद्धि का इस्तेमाल कर रहे होते हैं हनुमान जी के पास। दो सिद्धि ये है, तीसरी है गरिमा। गरिमा सिद्धि का काम क्या है दोस्तों? गरिमा सिद्धि का काम है वजन बढ़ाना। हनुमान जी अपने शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? पर्वत जैसा बढ़ा सकते हैं। दिखने में छोटे लगेंगे आपको, लेकिन वजन इतना बढ़ा लेंगे उसका बेहिसाब। और इसी सिद्धि का कहाँ इस्तेमाल हुआ है? बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। महाभारत में देखा होगा आपने, भीम जब आ रहा होता है तो हनुमान जी लेटे होते हैं बंदर, बूढ़ा बंदर बन के, अपनी पूंछ को लिटा देते हैं, पूंछ को रास्ते में डाल देते हैं और भीम उस पूंछ को कहता है हटाओ, तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप खुद ही हटा दो, तो वो हिला भी नहीं पाता, उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो वो तीसरी सिद्धि है हनुमान जी की, गरिमा सिद्धि। चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि का काम क्या है? हल्का। हनुमान जी अपने आप को हल्का कर लेंगे, बहुत ज्यादा हल्का। कितना? हवा से भी ज्यादा हल्का। और हल्का करने से के बाद वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं पर भी रुक सकते हैं, किसी भी समय पहुंच सकते हैं। हनुमान जी अपने शरीर को हल्का कर सकते हैं। लघिमा सिद्धि का मतलब है हल्का करना, और कहीं भी आना जाना है, हल्के हो जाएंगे, हवा से भी हल्के, तो कहीं भी चले जाएंगे चुटकियों में, है ना, उड़ते हुए, पता भी नहीं चले, देख भी नहीं पाओगे आप उनको। तो ये लघिमा सिद्धि। अगली सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि, जो कि 5वें नंबर की सिद्धि है। प्राप्ति सिद्धि से हनुमान जी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी प्राप्त करते हैं, किसी भी तरह की चीज प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी भाषा, किसी भी जानवर की भाषा, पक्षी की भाषा समझ सकते हैं। सीता माता को खोजने के लिए उन्होंने कई जगह पे इस सिद्धि का इस्तेमाल किया है, लोगों की बातों को समझने का, भाषाओं को समझने का, और कहीं भी कुछ भी पा सकने का। इस शब्द के प्राप्ति का मतलब है पाना, कुछ भी पा सकते हैं। वो जो सोच लेंगे ये करना तो करना, वो हो जाएगा। प्राप्ति सिद्धि ये है। उन्होंने कहा सीता माता को मैं ढूंढ के लाऊंगा, ढूंढ के लाए वो, है ना, प्राप्ति सिद्धि। छठी सिद्धि जो है प्रकाम्य। प्रकाम्य सिद्धि का मतलब क्या है? प्रकाम्य सिद्धि का मतलब है उससे क्या कर सकते थे हनुमान जी, क्या करते हैं हनुमान जी, अभी तक करते हैं। आसमान में जा सकते हैं कभी कभी भी उड़ करके, कैसे भी। पाताल में जा सकते हैं, पानी में जा सकते हैं, पानी में रह के जिंदा रह सकते हैं। और इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपने शरीर को जवान रख सकते हैं, बच्चा बना सकते हैं, और किसी भी रूप में ढाल सकते हैं इस सिद्धि के
की मदद से हनुमान जी, प्रकाम्य सिद्धि जिसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये प्रकाम्य सिद्धि हो गई। अब अगली जो सिद्धि है दोस्तों वो है ईशत्व सिद्धि। ईशत्व सिद्धि से हनुमान जी किसी भी देवी से दैवी शक्ति को अपना सकते हैं, पा सकते हैं, देवी सिद्धि को पा सकते हैं और उनके पास वो रहेगी और वो किसी भी मृत इंसान जानवर को जिंदा कर सकते हैं इसी सिद्धि के माध्यम से। इस सिद्धि का नाम है ईशत्व, जो कि 7वें नंबर की सिद्धि है। अब 8वें नंबर की सिद्धि जो है, 8वें नंबर की सिद्धि जो है वो आप उसके नाम से समझ जाएंगे, वशित्व। वशित्व किसी भी जानवर इंसान को वश में कर लेना, हनुमान जी वश में कर सकते हैं, उनके दिमाग को पढ़ सकते हैं, दिमाग में क्या हो रहा है क्या कर सकते हैं, दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, जो काम खुद चाहे वो हनुमान जी करा सकते हैं। ये काम हनुमान जी इस सिद्धि से कर सकते हैं। हनुमान जी किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी वस्तु को कंट्रोल कर सकते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं और ये 8 सिद्धियां किसी भी एवेंजर का, जो तुम देखते हो ना फिल्म देखते हो, किसी के कोई भी ऐसा बना नहीं होगा उसमें सारी चीजें होंगी, हनुमान जी ये सारे काम कर सकते हैं। तो हनुमान जी के पास सुपर पावर नहीं, सुपर डुपर से भी ऊपर कोई है ना, तो वो वर्ड यूज करूंगा, वो इतनी पावर से हनुमान जी के पास। और 9 निधियों के बारे में भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको 9 निधियां क्या है उनके बारे में। फिलहाल मैंने आपको बताया एनिमा पहली सिद्धि, छोटा शरीर, महिमा दूसरी सिद्धि जिसमें शरीर बड़ा कर सकते हैं, गरिमा तीसरी सिद्धि जिसमें हनुमान जी अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं, लघिमा चौथी सिद्धि जिसमें हनुमान जी हल्का हो सकते हैं और कहीं पर भी आ जा सकते हैं, 5वीं सिद्धि प्राप्ति जिसमें हनुमान जी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी तरह की चीज का प्राप्त कर सकते हैं, किसी की भाषा समझ सकते हैं। 6ठी प्रकाम्य से हनुमान जी पाताल लोक और आसमान और पानी में कहीं भी जा सकते हैं, कितने समय से भी जा सकते हैं और अपने शरीर को जवान रख सकते हैं इस वाली सिद्धि से। और अगली सिद्धि है ईशत्व, जो कि 7वें नंबर की सिद्धि है। इससे वो किसी अगली सिद्धि मैंने बताई आपको जो 7वीं थी ईशत्व। ईशत्व सिद्धि से हनुमान जी किसी भी तरह की दैवी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, दैवी चीज प्राप्त कर सकते हैं चुटकियों के अंदर, और वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं, जानवर को जिंदा कर सकते हैं। ईशत्व 7वीं सिद्धि। 8वीं जो मैंने आपको बताई है वो बताइए आपको वशित्व। वशित्व का मतलब ये है वशीकरण करना। हनुमान जी किसी भी चीज़ का वशीकरण कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको, दिमाग पढ़ सकते हैं, दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा काम करवा सकते हैं हनुमान जी महाराज हमारे, और किसी भी चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं हनुमान जी महाराज। तो ये हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियाँ थीं जो मैंने आपको बताई हैं। हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में आपको बताया है और उन्होंने कहाँ कहाँ रामायण में, महाभारत में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है और हमेशा करते हैं आपके और हमारे कल्याण के लिए। वो करते हैं। आपको हनुमान जी को देखा होगा आपने, कभी भी छोटे रूप में देखा होगा, कभी हनुमान जी को बहुत बड़े रूप में देखा होगा सपने में, है ना, अनुभव किया होगा। तो वो हनुमान जी ऐसे ही हैं हमारे, किसी भी सिद्धि का इस्तेमाल करके कैसे भी रूप में दिख जाते हैं। और किसी देवता को देखो तो एक ही रूप में दिखेगा, ये हनुमान जी हमारे किसी भी रूप में दिख जाते हैं। मेरे को दिखिए ना, मैं बता रहा हूँ, किसी भी रूप में, कभी छोटे रूप में, बड़े रूप में, और बड़े रूप में, रूप बदल कर किस तरह से भी आते हैं, कैसे भी रूप बदल लेते हैं। इन्हीं अष्टसिद्धियों की मदद से हनुमान जी हमारे सुपर हीरो से भी, और बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करूँ तो ऐसे हैं। ठीक है, तो ये आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना, और मैं कुछ बताने से लिए भूल गया हूँ तो वो भी लिख देना, क्योंकि मैं तो भक्त हूँ छोटा सा, ठीक है, मैं भगवान तो नहीं। अच्छा, और ये चीज़ अच्छी लगी तो लोगों तक पहुँचाना, शेयर करना। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय।